इस वक्त सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी से मुंसलिक कामरान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है वो किस करवट बैठ रही है। कामरान, जो बाइडन की पाकिस्तान के साथ पहचान बहुत पुरानी है। 8 साल नायब सदारत का अरसा और फिर खारजा उमूर की कमेटी के सरबराह के तौर पर उनका तजुर्बा। तो इस हवाले से तहम आपको लगता है कि 4 सालों में खित्ते का नक्शा जो काफ़ी हद तक बदल गया है, उसके बाद भी बाइडन की अंडरस्टैंडिंग वही रहेगी, ख़ासतौर पर अमरीका तालिबान मुआहदे के बाद? क्या तरजीहात हो सकती हैं बाइडन इंतजामिया की जो ट्रंप दौर से मुख्तलिफ हों? असद, इसमें मसला ये है कि लोग सोचते हैं कि भाई अब तब्दीली क्या आएगी। जब भी कोई नया सदर मुंतखब होता है अमेरिका में, तो पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज हो जाती हैं कि भाई अब उनके मुल्कों के लिए क्या नया होगा। सवाल ये नहीं कि क्या नया होगा, सवाल ये है कि कितना नया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो कंटिन्यूएशन होती हैं। ये बात दुरुस्त है कि सदर जो बाइडन जो है, मुंतखब सदर जो बाइडन का बहुत तजर्बा है मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया और बिलखसूस पाकिस्तान को लेकर, लेकिन वो तजर्बा जो है एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में जो है उसको देखने की ज़रूरत है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात चल रहे हैं तालिबान के साथ, जो कि ट्रंप इंतज़ामिया ने शुरू किए थे। तो मैं नहीं समझता कि उसमें को जो है ना ख़ास तब्दीली आएगी। हाँ, बाइडन इंतज़ामिया को ये प्रेशर ज़रूर होगा कि भाई आप जो है अक़लियतों के हकूक़, ख़वातीन के हकूक़ का जो है ख़्याल रखें, और जब तालिबान के साथ बातचीत करें तो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेज़ इस इशू पे मत कीजिए। तो उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई बड़े पैमाने पे तब्दीली आएगी। दूसरा जो इशू है वो है चाइना को लेकर, और चूंकि पाकिस्तान चाइना के बहुत करीब है और अमेरिका जो है कई सालों से भारत के साथ मिलकर चाइना को की जो चैलेंज है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये देखना है कि हाँ, ट्रंप ये जो आने वाली बाइडन इंतज़ामिया है वो इसको किस तरीके से आगे लेके चलती है। तो ईरान भी इसी खत्ते में, ईरान की न्यूक्लियर डील भी है और उसके साथ साथ नेटो के साथ ताल्लुकात भी हैं अमेरिका के। उस हवाले से भी सदर ट्रंप के जो फैसले थे, ओबामा दौर के कई फैसलों को उन्होंने बदल दिया था। अमेरिकी सदारत संभालने के बाद आपको लगता है कि जो बाइडन अगर सदर ट्रंप के फैसलों को बदलेंगे तो अमरीकी खारजा पॉलिसी का जो तसलसल है, जो इस्तेहकाम है, उस पर कोई फर्क तो नहीं आएगा? नहीं, देखें, फॉरेन पॉलिसी जो है वो जियोपॉलिटिक्स का फंक्शन होती है। जियोपॉलिटिक्स तब्दील नहीं होती, फॉरेन पॉलिसी भी उस तरीके से तब्दील नहीं होती उस पैमाने पे जिस पैमाने पे लोग तसव्वुर करते हैं। फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली ज़्यादातर स्टाइल में आती है कि आप किस तरीके से कौन से जो है अपना टूल्स को यूज़ करके तो आगे आप बढ़ते हैं। देखें, सदर ट्रंप ने जो ओबामा दौर का जो ईरान न्यूक्लियर डील था उसको अपना खारिज कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो जंग चाहते थे, वो अपने नए डील चाहते थे। अब उसमें वो कामयाब नहीं हो सके, बहुत सारे इश्यूज आ गए बीच में। ऐसा लगा भी कि हाँ भाई जो है ईरान के साथ कोई नई बातचीत शुरू होगी। तो मैं समझता हूँ आने वाले सदर बाइडन जो है वो वहीं से शुरू करेंगे जहां पर ट्रंप छोड़ के गए हैं। उनको भी मालूम है कि जो पुरानी न्यूक्लियर डील थी वो इतनी जो है वो फाल नहीं थी, तो अब वो एक नए डील को लेके आएंगे। तो चाइना के साथ यूएस रिलेशंस आपको कैसे देखते हैं? चाइना में मैं समझता हूं कि जो है चाइना को देखें, जाहिर है ट्रंप इंतजामिया जो है वो उसका एक मिक्स्ड बैग था। एक तरफ वो कहते थे कि भाई सदर जी के साथ उनके बहुत ताल्लुकात अच्छे हैं, उन्होंने जो है मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बहुत सारी पेशरफ्त की, लेकिन साथ ही साथ जो है वो चाइना के साथ वो एक हार्ड बॉल खेल रहे थे। मैं समझता हूं कि अपना आने वाले सदर बाइडन जो है कुछ ऐसा ही करेंगे, उनका भी मिक्स्ड बैग होगा। क्योंकि देखें, चाइना जो है वो अपने बॉक्स के अंदर से फलांग रहा है, और मैं जहां तक जनूबी एशिया का ताल्लुक है, वो इंडियन ओशन बेसन जो है वो बैटल स्पेस है। मैं नहीं कह रहा कि कुछ जंग होगी, लेकिन एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल है जहां पे पोर्ट्स का कंट्रोल पाकिस्तान में गवादर, म्यांमार में जो है पोर्ट पे अपना काम हो रहा है, म्यांमार में चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीमैक चल रहा है। तो इसी वजह से ये सारी चीजें रुकेंगी नहीं। तो ऐसा जो है तसव्वुर करना कि सदर जो बाइडन जो है वो कोई हल्का हाथ रखेंगे चाइना के साथ, मैं समझता हूं कि ये सोचना दुरुस्त नहीं। शायद अभी नहीं।